ऑर्थोपेडिक्स के, और हमारे गुरु भी हैं, और हमारे कुछ दिन पहले बिहार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी था। मेरे छोटे भाई महेश जी जो यहाँ के रेनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है बिहार के। और इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भाइयों बहनों मीडिया के, मैं सभी को, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस विषय में सारी बातें सर डिटेल्स में बताएंगे। मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अभी जो है 22, 23 और 24 3 दिन फ्री सर्जरी, दैट इज द, समझिए कि ये रिकॉर्ड है कि फ्री सर्जरी 3 दिन होने जा रहा है, एंड टारगेट इज 100 सर्जरी। अभी तक 100 रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, सब डिटेल्स हम बताएंगे। और दूसरा बात है कि वर्कशॉप जो है, जो लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, जो डॉक्टर आएंगे, जो डेलीगेट, उनको ट्रेनिंग देंगे, वो है 24 और 25, और 25 को CME है जिसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हम हैं, सर हैं चेयरमैन। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा इस कार्यक्रम को विशेष और विस्तृत रूप में बताएं। धन्यवाद मुल्सन जी। मैं डॉक्टर सराफ, एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज और पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का। जैसा कि मुल्सन जी ने बताया, मेरी कल्पना थी शुरू से, मैं साइंस कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और उसके बाद PMCH का स्टूडेंट रहा हूँ। यहीं से मैंने डिप्लोमा और MS किया। अपना सारी जिंदगी मेरी पटना। मैंने उन क्षणों को, उन दिनों को देखा है, इंदिरा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो खैर ये पूर्व की बातें हैं। तो मेरे दिल में ये हमेशा तमन्ना थी कि पटना में कोई ऐसी बड़ी अस्पताल या एक बड़ा स्ट्रक्चर हो जो ऑल ओवर कंट्री जान सके, और जिसमें ऐसा काम हो जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, और क्वालिटी वर्क हो। तो मेरी कल्पना थी। इस कल्पना को साकार करने में महेश जी जो फेमस स्पाइन के सर्जन हैं, मेरे लड़का डॉक्टर अभिषेक अनु, वो स्पाइन के हैं, उनका इंथुसियाज्म था, उनकी भी कल्पना थी कि पापा की इस कल्पना को हम लोग पूरा करें। तो उन लोगों ने काफी मेहनत की, 2-3 साल पहले प्लान की, और ये मैं इतना नहीं सोच पाया था कि 1.5-2 साल में ही इतने लोग जान जाएंगे, इतनी तेजी से फैल जाएगा। ये निश्चित ही इस बात को दर्शाता है कि यहाँ क्वालिटी वर्क का है, क्वालिटी वर्क और इकोनॉमिकल, सस्ता और अच्छा काम हो रहा है। हर आदमी, हर पेशेंट, हर वर्ग का होता है। हर आदमी धनी तो नहीं होता, लोअर क्लास का भी होता है, मिडिल क्लास का भी होता है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट योजनाएं भी हैं, जैसे आयुष्मान भी है, CGHS भी, कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को काफी मदद मिल जाती है और बहुत कम में उसका ऑपरेशन हो जाता है। स्पाइन का मतलब होता था पटना, बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना, वहां ऑपरेशन कराना। और स्पाइन के बारे में हमेशा भ्रम फैलाया गया कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी कराते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ स्पाइन का 1.5-2 साल में काफी केसेज हुए हैं। महीने में 50-60 तो होते ही होते हैं, जिसमें सारे एक से एक सीरियस केसेस हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बॉम्बे के लोग भी अवॉइड करते हैं कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कॉस्टली है। वो हमारे यहाँ बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में और अच्छे रिजल्ट के साथ की गई है सर्जरी। इसके चलते बेस्ट अप्रिशिएट करने वाला और बेस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने वाला हमारा मरीज होता है, जो ठीक होके जाता है, 1 जाता है और 5 आता है। तो ये रिसाइकिल होती है बातें, अच्छी बातें गुलाब की खुशबू की तरह, किसी भी खुशबू की तरह तेजी से फैलती है गांव-गांव में। अभी हम लोग 100 फ्री सर्जरी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को कैंप भी करना था, लोगों तक पहुंचना भी था। आपने ठीक कहा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैंने कैंप के थ्रू लोगों को जानकारी दी। बिलीव कीजिए, अभी तो ठंड कमी है, 4 डिग्री टेम्परेचर में, 5 डिग्री टेम्परेचर में, जहां हमने कैंप किया मधेपुरा में, उसके बाद में चौसा में, पुरैनी में, फिर हम लोग आगे बढ़ गए कुशेश्वर स्थान में, जो हमारे यहाँ मधेपुरा सहरसा का जून में, इधर रिमोट एरिया। किसी भी कैंप में 200-250 से कम लोग नहीं। अभी तुरंत हम कटिहार और मनिहारी में करके आए, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोग डाले हैं। वहां तो कमाल ही हो गया। हम लोग 9 बजे दिन में बैठे और उसका इनॉग्रेशन वहां के MLC और पूर्व IG मिस्टर सिंह थे, उन्होंने किया था। JDU के MLA हैं, बड़ा नाम है, बड़े ऑनेस्ट लोग माने जाते हैं। उन्होंने इनॉग्रेशन किया और हम लोगों ने 9 बजे बैठा और 10 बजे रात तक देखे। तो गांव-गांव तक अच्छी बातें फैली हैं। उसमें एक से एक ऐसे मरीज मिले
जिसका इलाज संभव उन लोगों के लिए कराना नहीं था। डिफॉर्मिटी के मिला, स्पाइन के ज्यादा मिले, घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके बहुत से केसेस मिले। ऐसे मरीज थे जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपनी सर्जरी करा, वो सारे लोग आ रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फ्री का मतलब ये कि सारे जो उसमें सर्जरी फ्री होगी, एनेस्थेसिस का फ्री है, कोई सर्जन चार्ज नहीं है, कोई बेहोशी वाले डॉक्टर का चार्ज नहीं है, उसमें लगने वाली प्लेट स्क्रूज का कोई चार्जेस नहीं है, दवाइयां फ्री हैं, उसकी रहना और खाना फ्री है, और उसके बाद डिस्चार्ज तक उसको कुछ नहीं लगना है। तो ये तो सरकार भी नहीं दे पा रही है। माने सरकार तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, उस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो तो सरकारी अस्पतालों में भी संभव नहीं इस तरह की, क्योंकि मैं तो सरकारी अस्पतालों में 35 साल से काम किया हूँ। इस तरह की खूबसूरत व्यवस्था, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट देकर भी नहीं दे पा रही, इसलिए कि जो एक्सक्यूट हो रहा है, जो कार्यान्वयन हो रहा है, वो उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा। लेकिन हमारे यहाँ डिसिप्लिन वे में हो रहा है, हर आदमी तक हम लोग पहुंच रहे हैं, हर आदमी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्वालिटी रिजल्ट दे रहे हैं। इसके चलते इतने लोग आ रहे हैं। हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि 100 केसेस पहुंच जाएंगे। अब तो ये हो रहा है कि 150 के लगभग केसेज हो गए हैं। अब हमारी समस्या ये हो रही है कि बाकी लोगों का कैसे हम लोग करेंगे मैनेज। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी फैली, आ रहे हैं इस तरह के लोग जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग हैं। पूरी दुनिया उनको, उनका जो रिसर्च वर्क है, उनकी जो कार्य पद्धति है, उनका जो नाम है, पूरी दुनिया उनको जानती है। हमारे देश के ही लोग हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग बॉम्बे से हैं, कुछ लोग चेन्नई से हैं, कुछ लोग रायपुर से हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आ रही है, जिनके पास अगर ऑपरेशन कराने वहां जाए तो शायद 2-3 महीने के बाद लाइन नंबर मिले, और काफी कॉस्टली भी है, शहर के हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ के बिहार के जो लोग, माने उस क्लास के लोग थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। पटना आने में भी उनको हेजिटेशन था। बहुत से मरीज तो ऐसे मिले कि डॉक्टर साहब कैसे जाएंगे, कोई घर में नहीं है, भाड़ा के क्या इंतजाम होते, मतलब कि इसका ट्रेवलिंग का कैसे होगा। तो हम लोगों ने कन्विंस किया, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, हम लोग उसके साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा है जिसको कि दूसरे हॉस्पिटल के लोग या पूरे देश में एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। एक साथ 100 फ्री सर्जरी आज तक कहीं इस देश में नहीं हुई है। 2-4-10 होता है, लेकिन 100 नहीं हुई है। आप कहिए कहां से इसका इन्वेस्टमेंट आया, तो हमारे कुछ एनजीओज हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे कुछ फार्मा के लोग हैं, सारे लोग समर्पित हैं। जो पुण्य का काम होता है ना, उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि हम कहाँ पुण्य, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि किसी मरीज की तकलीफ दूर कर दें, किसी की जान। मैं बताऊं, 2 इस तरह के केस उनको मिले, जो 8-10 साल की बच्ची थी और बिल्कुल टेढ़ी थी, पीठ, जिसको स्कोलियोसिस हम कहते हैं। बच्ची मेरे सामने पापा से पूछी कि पापा मैं अपने भैया की तरह हो जाऊंगी ना, भैया कितने अच्छे हैं, देखो तो सीधे सीधे हैं, खेलते कूदते, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। मैं सुन लिया उसकी बात, मैंने कहा बेटे तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, सिर्फ तुम्हें पापा के साथ आ जाना है। वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि गरीबों को जरूरत है मदद की, वो जान नहीं पा रहे हैं कि कहां जाना है, कहां से फायदा उठाना है। उनको मदद की। मिडिल क्लास के लोग भी हैं, सर से नहीं आ पाते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आ रहे हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ये तो महंगी सर्जरी होती है ना, 2-3 लाख रुपया 4 लाख रुपया बॉम्बे में लग जाता है, और उतना तुरंत इंतजाम कर लेना किसी के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। वो काम फ्री हो रहा है। तो आप हमारे प्रेस के मित्र लोग हैं, जन जन तक अच्छी बातों को पहुंचाइए। ये मान लिया गया है समाज में कि अभी जो लोग हैं ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बातें जो कमी है वो निकालते हैं। लेकिन ठीक है, नेगेटिव बातें भी एक अपना ढंग है, लेकिन पॉजिटिव बातों को भी फैलाना है, ताकि समाज में एक उम्मीद जगे, आपकी बातों से एक दिशा निर्देश मिले कि अच्छे काम भी डॉक्टर्स करें। अच्छे काम तो करते ही हैं, लेकिन फ्री भी तो इस तरह का अरेंज करते हैं। और जैसा कि मधुसूदन जी ने बताया आपको डेट के बारे में, 22 से 24 तक हमारे यहाँ फ्री सर्जरी है, 24 और 25 को वर्कशॉप है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं सर्जरी के, उस पर लोग सीनियर स्पेशलिस्ट हैं वो लोग बताएंगे। और उसके बाद 25 को सीएमई है, सीएमई का मतलब कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, जिसमें कि बिहार के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, खासतौर पर यंग जनरेशन के जो लोग आते हैं, उनको हम लोग हिप के बारे में, स्पाइन के बारे में, डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में, और पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में बताएंगे। और पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी वन ऑफ द बेस्ट जो बॉम्बे के लोग हैं, डॉक्टर भास्कर, तुषार, उनका नाम काफी है, वो लोग आ रहे हैं।